हेलो दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब से रेगुलर वीडियो आएगी, टेंशन ना लीजिए आप लोग। आप लोगों के सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज जो चर्चा करी जाएगी उसमें है लेखा परीक्षक भर्ती, एजीटीए का मैटर, और आरओ भर्ती, नई एसओ भर्ती कब तक आ सकती है, आएगी भी कि नहीं, पेट 22 से कौन सी भर्तियां अभी आ सकती हैं, एपीएस भर्ती कब तक आ सकती है, और पेट 22 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करी जाएगी दोस्तों लेखा परीक्षक भर्ती जो आई थी अभी एक महीने पहले। तो इसमें दोस्तों के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे कि सर इसका सिलेबस कब आएगा और कब तक एग्ज़ाम होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी 4 भर्तियां अभी पेंडिंग में हैं इससे पहले की, और पेट 21 की 2-3 भर्तियां हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और जल्दी इस पे एक हफ्ते 10 दिन या महीने अगले महीने जाके सचिव साहब से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि सिलेबस दे दीजिए। सर ये पहली बार यूपी से भर्ती आ रही है और सिलेबस का कोई अंदाज़ा नहीं है सर कि बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं, तो रिक्वेस्ट करी जाएगी कि सिलेबस बहुत जल्दी आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो और एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम मान के चलिए कि बहुत रेयर चांसेस है कि इस साल आपके हों। ठीक है, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है। और जिस तरह से एग्ज़ाम की प्रक्रिया यूपी की है तो थोड़ा सा समय लग सकता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि महीने में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम ये लोग ले नहीं रहे हैं और ऑलरेडी इसके पहले इतने एग्ज़ाम पेंडिंग में है कि इस साल इसकी उम्मीद करना मूर्खता होगी। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं दोस्तों। सिलेबस पे जल्दी इस पर काम किया जाएगा दोस्तों। टॉपर्स वाला टीम एक्टिव हो चुकी है सिलेबस के लिए इसके। ठीक है, और अगली न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए कि इन लोगों की मेहनत सफल हो गई दोस्तों। ठीक है, इन लोगों का आप लोग देख रहे हैं कि कल यूपीपीएससी से पूरा डेटा, लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक के 906 भर्तियों का विवरण की हॉट कॉपी यूपीपीएससी को भेज दी है। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मिला तो उन्हें बताया कि निर्धारित प्रारूप में डेटा एनआईसी के माध्यम से भेज दिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें हार्ड कॉपी भी दे दी गई है। अब किसी प्रकार का इसमें पेच नहीं है दोस्तों। तो हो सकता है कि अगली भर्ती एजीटीए ही हो, क्योंकि अब ये इस पे परीक्षण का काम शुरू हो जाएगा और इस महीने वैसे भी कोई विज्ञापन निकालना नहीं है कमीशन को, तो हो सकता है इसका परीक्षण का काम इस महीने कंप्लीट कर लिया जाए और अगले महीने ये भर्ती आपको देखने को मिल जाए। 3500 समथिंग पदों पे, 3400-3500 बताया था जो पद, वही रहेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों की जीत हुई है और आप लोगों के साथ हमेशा से टॉपर्स वाला रहा है। तो अब आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती एग्रीकल्चर की बहुत मुश्किल है कि अब आए। ठीक है, आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पद नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और जितने विद्यार्थी हैं सबकी कॉलिंग होगी। 3500 मतलब समझ रहे हैं, आपको 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उतने कैंडिडेट आपके हैं नहीं। ठीक है, तो जो भी फॉर्म भरेगा +1 नंबर से ज़्यादा जिसके भी है, सब मुख्य परीक्षा में बैठ रहा है। ठीक है, तो ये रहा एजीटीए का मैटर जो अब क्लियर हो गया, भर्ती जल्दी देखने को मिलेगी। और अगली न्यूज़ है दोस्तों आरओ। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है विद्यार्थियों को कि जिस भर्ती के लिए विद्यार्थी लगातार 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे और अफवाह मार्केट में भी बनाई गई थी कि 500, 600, 700 तक बता दिया गया था, किसी ने 500 से कम नहीं बताया था। और कल की नोटिस आई है 181 और ये खूब बढ़ेगी, खूब जाएगी तो 250। ठीक है, मैक्सिमम 300, नहीं तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये 250 तक सीट बढ़ के हो जाएगी।
300 भी नहीं होगी। अगर 300 जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन 300 अधिकतम है, उससे ज़्यादा मुश्किल लग रही है। तो यही पद हैं दोस्तों, और कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, और तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि दिसंबर जनवरी में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आरओ की यही न्यूज़ है। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एएसओ इस भर्ती में इस पेट से आएगी? तो ये संदेह बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि एएसओ में हालांकि सेक्रेटरी साहब ने पहले बोले थे कि हमारे पास अध्याचन नहीं है। आरटीआई के रिप्लाई में आ रहा है कि परीक्षण किया जा रहा है। फिर पुरानी आरटीआई में आ रहा है कि 700 पद हैं, जिसमें 600 में प्रक्रिया चल रही है, तो 2 ही 300 पद खाली हैं। तो इसमें असमंजस बना हुआ है, और इसमें किसी प्रकार का कदम टापर्स वाला टीम अभी उठा नहीं रही है, क्योंकि जानते ही हैं कि अभी पुरानी भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो इसमें जो है बात करना इस भर्ती के संबंध में मूर्खता होगी। ठीक है, तो इस भर्ती में मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता दोस्तों कि इस पेट से आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही इसका रिज़ल्ट आता है, टापर्स वाला आपकी भर्ती के लिए प्रयासरत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी जाना पड़े, जिससे भी मिलना पड़े, हम लोग मिल के इस भर्ती को निकलवाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग यूट्यूब इस सब से हवाबाजी करते नहीं, हम लोग डायरेक्ट कमीशन जाते हैं, और जहाँ निदेशालय जहाँ भी जाना हो इस भर्ती की निकालने के चक्कर में हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों की मुख्य कोशिश यही रहेगी, मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि आप 1500 2000 नहीं, जितना पहुंचा है, जो फ्रेश सीटें हैं, क्योंकि 2-3 विभागों की सूचना मिली है कि फ्रेश है, जैसे बाल विकास पुष्टाहार हो गया, 1-2 विभाग और हैं, इसमें ही मिला के आपकी 600-700 सीटें हो जाएंगी। तो हम लोगों की कोशिश यही है दोस्तों कि करीबन 800 के आसपास अगर सीटें फ्रेश हैं तो उतना निकाल दिया जाए। हमको 1500 2000 से मतलब नहीं है कि 1500 2000 के चक्कर में 2 साल और इंतज़ार किया जाए। तो ये मान के चलिए कि कोशिश है कि इसी पेट से निकलवा दिया जाए, और कोशिश हम लोग सफल होगी, ये पूरी आशा करते हैं हम लोग, और जल्दी इस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे जैसे ही ये 2019 का रिज़ल्ट आता है। और 2019 का रिज़ल्ट अगले महीने संभावित है कि आ जाए। ठीक है, तो ये रही एएसओ के बारे में जानकारी दोस्तों, और एएसओ के बारे में इतना ही कहेंगे कि अभी कुछ दिन धैर्य रखिए जब तक 19 का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि एपीएस भर्ती। जी हाँ, हमारे कई मित्र स्टेनो की पूछ रहे थे कि स्टेनो की भर्ती कब आएगी। तो आप स्टेनो के लिए, स्टेनो की तो UP-SSC से आएगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि इतनी अच्छी भर्ती आपको फिर मिलेगी नहीं, कितने कम कंपटीशन में। ये समझ लीजिए 4800 पे ग्रेड की नौकरी है, और पद बहुत अच्छा है ये, और काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहा है। समझ लीजिए 2010 के बाद ये पद आ रहा है, और पदों की संख्या भी कल आयोग ने उजागर कर दी, 300 समथिंग पद हैं। इससे कम तो होने वाले नहीं हैं, बढ़ सकते हैं भले। ठीक है, तो जो भी मित्र स्टेनो जिनका तैयार है, स्टेनो सीख लिए हैं, वो एकदम कंसंट्रेट करके इस भर्ती के लिए लग जाएं, क्योंकि ये इस भर्ती को आप लोग अगर क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी वर्षों की मेहनत वसूल हो जाएगी। क्योंकि इतनी अच्छी भर्ती है, प्रॉपर पीसीएस के पद हैं, और इतने बड़े पदों पे बिना इंटरव्यू के भर्ती होना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अभी से इस भर्ती के लिए जो भी स्टेनो, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एकदम तैयारी में अपनी धार बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। हमारे 1-2 सीनियर हुए हैं इसमें ना, तो वो बताते हैं, और समझ लीजिए कि आपके नाम के आगे सचिव लगेगा कि इतना बड़ा पद है ये। ठीक है, तो जो भी हमारे मित्र स्टेनो की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि UP-SSC के चक्कर में अभी मत पड़िए। कब आएगी, कब कंप्लीट होगी, ये लोक सेवा आयोग से आई हुई है, तो मान के चलिए 4-5-6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में आपकी नियुक्ति हो जाएगी।
ठीक है। तो आप लोग इसमें तैयारी, इसका सिलेबस भी सब कुछ पड़ा हुआ है। कहिए तो हम सिलेबस भी इसका बता देंगे, लेकिन सिलेबस आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। उसके अनुरूप साथ में स्टेनो करते रहिए और सिलेबस के अनुरूप तैयारी करते रहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न उतना टफ नहीं होगा जो PCS और अन्य भर्ती परीक्षाओं में होता है। नॉर्मल स्तर का पेपर होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें तैयारी में अपनी धार बढ़ा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि पेट 22 से सर, पेट 22 से अभी कौन सी भर्तियां आ सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पेट 22 से अभी 3-4 भर्तियां तो प्रमुखता से हैं, लेकिन सुनने में आया है कि करीबन 6-7 भर्तियां भी निकाली जाएंगी, ठीक है। तो धैर्य रखे रहिए। आपको अभी जितनी वैकेंसी आई है उतनी वैकेंसी अभी और आएगी, ठीक है। और ये मान के चलिए कि 3-4 भर्तियां तो एकदम श्योर है कि निकालना ही निकालना है, जिसमें JEE, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, ये 3 भर्तियां तो 100% डन है कि आएगी, ठीक है। 3-4 भर्तियाँ, 2-3 भर्तियाँ आपको और देखने को मिल सकती है। एसओ में अगर हम लोगों की मेहनत कारगर होती है तो एसओ भी निकलवा दिया जाएगा इसी पेट से, ठीक है। और 1-2 भर्तियाँ हैं, कोशिश करी जाएगी उसको भी निकलवाने की। आप लोग जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। जो भी भर्ती का आप लोग जिस भर्ती की आप लोग तैयारी करते हैं उस भर्ती को निकलवा दिया जाएगा UPSSC के माध्यम से, ठीक है। तो ये पेट 22 से आने वाली भर्तियाँ। और पेट 23 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है। तो पेट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये 23 होगा दोस्तों, ये 23 होगा। तो ये मान के चलिए कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट और नवंबर में आपका करा लिया जाएगा। अक्टूबर 20 के बाद और नवंबर 20 से पहले, इसी बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपका फरवरी से पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी। और भी किसी भर्ती के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। और एक चैनल है अभी सिंह का, वो बंदा आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी भर्तियों की टेलीग्राम के माध्यम से देता है, तो उससे आप लोग जुड़ जाइए। इससे पहले की वीडियो में हमने उनके चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो आप उनके चैनल से जुड़िए। आपको सारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।